नमस्कार मित्रों, आज 13 दिसंबर 2023 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो 7 बज चुके हैं, अब कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और सुरेश चंद्र सरवारा जी भी पहुंच गए हैं। शुभ संध्या, सादर प्रणाम आपको भी। अब शुरू हो गया कार्यक्रम, लेकिन मैं तो सन्नाटे में था, चुपचाप देख रहा था। मैंने कहा अंदर ही अंदर यही उथल पुथल हो रही थी, क्या पता शुरू हुआ या नहीं हुआ। कमेंट तो कोई आया नहीं, लेकिन अब तरुण कुमार और ये बीच में फिनिश का भी आ रहा है, इसमें इस तरह का कोई कमेंट आ रहा है जैसे बंद हो रहा है जैसे। लेकिन विष्णु प्रसाद शर्मा हरियर कोटा से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। तरुण कुमार ददीज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सुरेश चंद्र सरवारा जी भी आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो आप पधारे हैं और कार्यक्रम जो है बीच में मुझे लगता है नेट प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, ऐसे बंद हो जाता है चलते चलते। खैर, तो मैं अब आज एक बाल कहानी सुनाने जा रहा हूं और बाल कहानी के रचनाकार जो है रजनीकांत शुक्ल। ये रजनीकांत जी भी आ गए हैं, भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर सतीन्द्र चंद्र भगत जो है बनौली से, दरभंगा बिहार से भी आप पधारे हैं। रजनीकांत जी कह रहे हैं स्वागत, भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। तो अब आपकी उपस्थिति में, आप सभी की उपस्थिति में मैं रजनीकांत जी का परिचय पढ़ता हूं। वर्तमान में वैसे आप राजधानी दिल्ली में शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत शिक्षण कार्य कर रहे हैं और बहुत ही एक्टिव और ऊर्जावान रचनाकार हैं। आपका जन्म 15 जनवरी 1961 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और आप वैसे गाजियाबाद में रहते हैं, लेकिन शिक्षण कार्य जो है शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आप फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन आवास जो है आपका गाजियाबाद में। और हमारी कई बार मुलाकात भी हुई है। बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार हैं, आपकी खूब सारी किताबें हैं। और हमारे बहादुर बच्चे, शेर की सलाह, पैरों की हड़ताल, साहसी घटनाएं, बहादुरी की प्रेरक घटनाएं, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त बच्चों की साहसिक कहानियां, हंसते गाते नाटक, बहादुर बच्चों की सच्ची कहानियां और अक्कड़ बक्कड़, जिंदगी तुझी से है और मजेदार पढ़ाई। नेट पर मुझे जो उपलब्ध हुई उन किताबों के नाम मैंने आपको बता दिए। और देश विदेश की अनेक पत्रिकाओं में आप छपते रहते हैं और पत्र पत्रिकाओं में खूब छपते हैं, बड़े एक्टिव हैं, नाटक वगैरह भी करवाते हैं बच्चों से, और बच्चों से दिल से जुड़े हुए रचनाकार हैं। ये कहते हैं कि मैं बच्चों का लेखक हूं और बच्चों का दोस्त भी, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैंने फेसबुक में पढ़ा था। और आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, और क्योंकि 60 साल के बाद जो सेवानिवृत्ति हो जाती है तो, लेकिन ये वैसे सेवानिवृत्त नहीं है, बड़े एक्टिव हैं। इनकी रचनाएं, अनेक रचनाओं का अनुवाद हुआ है, पाठ्यक्रम में भी आपकी रचनाएं लगती हैं। और कुल मिला के ये भी बच्चों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से, दीनदयाल की चौपाल, इस मंच के माध्यम से मैं इनको बधाई देता हूँ। रजनीकांत शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई। और जो जुड़े हैं, जो साथी प्रमिला शरद व्यास जी भी आ गई हैं, वही बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं जो जुड़ते हैं, तो यानी जो सुनते हैं रचना। हरी सेठी झिलमिल सिरसा से, झिलमिल आवा तो पता लग जाता है ना। गजब गजब नाम है। प्रणाम आपको भी, बहुत बहुत प्रणाम। आप पधारे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मैंने इनका परिचय पढ़ दिया। वैसे लंबा चौड़ा मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास नेट से इतना ही उपलब्ध हुआ है। इनकी एक किताब भी थी मेरे पास, पैरों की हड़ताल, वो अभी मुझे नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैंने नेट में काफी प्रयास किया इनके बारे में जानने का। और ये खूब लिखते हैं और खूब लिखते भी रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हनुमानगढ़ जिले के रावलसर तहसील से रूप सिंह राजपुरी, भाई देखो सरदार जी हैं, लेकिन राजस्थानी में भी गजब कविताओं का वाचन करते हैं, बड़े हास्य कवि हैं। एक दैनिक तेज यहाँ अखबार हमारे निकलता है हनुमानगढ़ से, उसमें सोमवार को आपका एक व्यंग आलेख भी आता है। और रामगढ़ से पधारे पूर्ण शर्मा पूर्ण, राजस्थानी के जबरदस्त रचनाकार और कथाकार और अनुवादक भी। भाई आपको भी राम राम। पूर्ण शर्मा पूर्ण, रामगढ़ हनुमानगढ़ जिले से बहुत बहुत स्वागत।
और मैं एक सच्ची घटना पर आधारित एक बाल कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। दीनदयाल की चौपाल में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। छोटी सी कहानी है, 5-7 मिनट की, आप ये सुनिएगा। बड़ी सटीक कहानी है, पूरा चित्र सामने आता है। मैंने इस कहानी को पढ़ा है ना, तो रूप सिंह जी कह रहे हैं नेपाल आया हूँ और आपको यहाँ देख रहा हूँ। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई। नेपाल वासियों को भी मेरा नमस्कार कहिएगा, मैं अपने जो साहित्यकार साथी हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी उपस्थिति। देखो यहाँ फेसबुक में है तो पूरी दुनिया देख सकती है, नीदरलैंड से भी आते हैं, इंग्लैंड से भी और सऊदी अरब से भी, है ना। तो खूब साथी लोग जो है मेरा हौसला बढ़ाते हैं, कार्यक्रम को देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। तो मैं अब इनकी एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, चोरों से मुकाबला। और इसके रचनाकार है रजनीकांत शुक्ल, गाजियाबाद। और पारसन जैन साहब भी, हमारे शिक्षा अधिकारी मित्र जो है वो भी पधार रहे हैं, आ गए हैं। वो भी कह रहे हैं मैं भी उपस्थित हूँ, आपकी नजर में नहीं आया हूँ। अच्छा, अब आ गए हो भाई, क्यों नहीं आए। और रामजीलाल घोडेला भी, आप पारसन जैन साहब देवली टोंक से पधारे हैं, रामजीलाल घोडेला लूणकणसर बीकानेर से, ललित शर्मा जी पधारे हैं आसाम से, और भी कई साथी कई नाम रह जाते हैं उनका। विमला रस्तोगी जी जो दिल्ली से हैं, वहां 2-3 कमेंट थे उनके, लेकिन उनका नजर में नहीं आया उस दिन। और राकेश कुमार जैन बंधु पधारे हैं सिरसा से। भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। देखो मैं ना घड़ी को आप मिलान कर लीजिए, मैं बिल्कुल राइट 7 बजे जो है वो 7 बजते ही मैं ट्यून शुरू कर देता हूँ अपने दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम की। और दुष्यंत भी कहता है, बेटा भी कहता है, पापा आपको तो आकाशवाणी या दूरदर्शन में होना चाहिए, बहुत ज्यादा पंक्चुअल हो आप तो। पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है भाई। अगर जिस दिन प्रोग्राम अपने किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो उसकी भी सूचना देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सूचना नहीं देंगे तो फिर वो विश्वास खत्म होता है। अच्छा, गिरिराज शर्मा अग्रवाल साहब, गिरिराज शरण अग्रवाल जी बिजनौर से हमारे बड़े भाई साहब, बड़े दिग्गज रचनाकार पधारे हैं। देखो कितनी गरिमा बनती है कार्यक्रम की, है ना। बड़े रचनाकार आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम भाई साहब। मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ रजनीकांत शुक्ल, गाजियाबाद। इनकी एक बाल कहानी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो अब मैं आपके सामने अब प्रस्तुत करने जा रहा हूं, चोरों से मुकाबला। मेघालय राज्य के पश्चिमी खासी हिल्स जिले में मरकसा नाम का एक गांव है। इस गांव में एस.के. जाना अपने घर में अपनी पत्नी व 2 बेटियों के साथ कमरे में लेटे थे। एस.के. जाना यकायक बिस्तर से उठे और अपने घर की रसोई की ओर चल दिए, जो उनके घर के बाहरी हिस्से में थी। उन्हें उस समय प्यास लगी थी। घर के अन्य सदस्यों को परेशान करना उन्होंने ठीक नहीं समझा और खुद ही उठकर किचन की ओर चल पड़े। वे उस समय रसोई में ही थे जब 2 बदमाश छुपते छुपाते उनके घर में घुस आए। उनके चेहरों पर उस समय नकाब चढ़ा हुआ था। घर में घुसकर आगे बढ़ते ही उन्हें रसोई घर में एस.के. जाना मिल गए। उन्होंने हथियारों के दम पर एस.के. जाना को अपने काबू में कर लिया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। वे उनसे घर में रखे रुपयों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। घायल एस.के. जाना के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने घर में रखे रुपयों के बारे में उन लुटेरों को बता दिया। बाहर के कमरे में उन बदमाशों ने रुपयों को अपने कब्जे में ले लिया। अब वे बदमाश पीटते हुए उनसे और दूसरे कीमती सामान के बारे में पूछने लगे। एस.के. जाना से उनको पीटने लगे और पूछने लगे भी कीमती सामान और बताओ। तो शरीर से निकलने वाले खून और होने वाले दर्द से एस.के. जाना की चीखें निकलने लगी, जिन्हें सुनकर अंदर के कमरे में सो रही उनकी पत्नी और उन दोनों बेटियां बाहर आ गए। बाहर आकर जब उन्होंने एस.के. जाना को खून से लथपथ और दर्द से कराते हुए देखा तो उनके होश उड़ गए। वे मदद के लिए चीखते हुए घर के अंदर की ओर भागे। जब उन बदमाशों ने उनको चिल्लाते हुए सुना
तो वे उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। जब उन बदमाशों को अपने पीछे दौड़ता हुआ पाया तो यह देखकर बड़ी बेटी लिंग खोई और उसकी छोटी बहन ने उन्हें रोकने के लिए जल्दी से अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना चाहा, लेकिन तब तक वे बदमाश उस दरवाजे तक आ चुके थे। वे दोनों लड़कियां उस दरवाजे को बंद करने के लिए अंदर की ओर खींच रही थी, जबकि वे दोनों बदमाश उसे खोलने के लिए बाहर की ओर खींच रहे थे। उनके हाथ में हथियार भी थे, इसलिए वे दरवाजे पर पूरी ताकत नहीं लगा पा रहे थे। इसी बीच दरवाजे को अंदर की ओर खींचते हुए लिंग खोई की निगाह वहीं बगल में रखे खेती में काम आने वाले हथियार दाव पर पड़ी। दाव, उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर उस दाव को उठा लिया। सामने वे दोनों बदमाश बाहर की ओर खींचकर दरवाजा खोल लेना चाहते थे और उनके सामने दो छोटी लड़कियां मुकाबले पर थी, तो उन्हें यह कोई मुश्किल काम नहीं दिखाई दिया। उनके हाथों में हथियार थे, तो मुकाबले में अब नन्ही लिंग खोई के पास भी हथियार आ चुका था। अब दाव उसके हाथ में था, बड़ी वाली के हाथ में। उसने दाव को दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी मजबूती के साथ बदमाश पर वार कर दिया। अचानक हुए इस हमले से बचने के लिए उसने अपने हाथ सामने कर दिए। जो बदमाश था उसने बचाव के लिए हाथ सामने कर दिए, लेकिन पूरी ताकत से हुए उस पहने दाव के कारण उस बदमाश की हाथों की अंगुलियां कट गई और अंगुलियों के कटते हुए बदमाश दर्द से बिलबिलाने लगा। उसका हाथ ढीला पड़ गया और लिंग खोई ने दरवाजा बंद कर लिया। उधर एस के जाना भी बाहर निकलकर लोगों से मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगे। उधर कमरे में दरवाजा बंद करके लिंग खोई, उसकी मां और छोटी बहन ने भी मदद के लिए जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर दिया। घायल बदमाशों ने समझ लिया कि अब और ज्यादा देर वहां रुकना ठीक नहीं है, नहीं तो गांव वाले पकड़ लेंगे और फिर पिटाई शुरू कर देंगे। इस शोर को सुनकर पड़ोसी आ गए तो फिर बचना मुश्किल होगा, पुलिस भी आ सकती है। यह सोचकर उन्होंने भागने का सोच लिया। उनमें से एक तो बुरी तरह से अंगुलियां कटने के कारण घायल हो चुका था, इसलिए वे दोनों वहां से सिर पर पैर रखकर भागे। इस तरह 13 साल की लिंग खोई ने अपनी हिम्मत और हौसले के बल पर बदमाशों का सामना किया और उन्हें उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर कर दिया। जब गांव के लोग आए और उन्होंने उन बदमाशों के साथ घटी घटना की पूरी बात सुनी, तो वे लिंग खोई के साहस की तारीफ करने लगे। लिंग खोई का नाम 2003 के बाल वीरता पुरस्कार के लिए चुन लिया गया। वर्ष 2004 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री द्वारा लिंग खोई को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। और यह पुरस्कार मेरे हिसाब से जो है 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, तो उनके कर कमलों से लिंग खोई को वीरता का पुरस्कार मिला। जो इस तरह के बच्चे बाल वीर जो होते हैं, इस तरह का साहस का काम करते हैं, उन्हें 26 जनवरी पर वहां दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किया जाता है। और ये सम्मान जो लिंग खोई है उसे दिया गया। बहुत ही सच्ची घटना पर आधारित बहुत ही जबरदस्त कहानी लिखी है रजनीकांत जी ने, और मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं कि चोरों से जो मुकाबला किया, बच्ची ने अपने पापा को भी बचाया, पूरे परिवार को बचाया। और देखो एकता में कितनी बड़ी शक्ति है। वो उन बदमाशों से वो बच गए और जान बची है। देखो ये बहुत बड़ी बात, जान बच गई, उन्हें उन दुष्टों को भगा दिया। तो रजनीकांत जी को बहुत बहुत बधाई। और इनकी खूब सारी जो है ना किताबें हैं वो ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं कुछ नाम बोलता हूं। ये बाड़मेर से पधारे हैं बंशीधर जी तातेड़, कह रहे हैं नमस्कार भाई साहब, प्रस्तुति के लिए बेहतरीन, हार्दिक बधाई। और रितु
ननन पांडे, क्या बात है भाई, नीदरलैंड से पधारी हैं आप भाई, बहुत बढ़िया। तरुण कुमार दद्दी जी कह रहे हैं रजनीकांत जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और विष्णु प्रसाद शर्मा हरियर कह रहे हैं बाल वीरों को नमन। और सुरेश चंद्र सरवारा जी कह रहे हैं चोरों से मुकाबला, बच्चों में साहस का संचार करती सुंदर कथा, श्री रजनीकांत शुक्ल जी को हार्दिक बधाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और राकेश कुमार जैन बंधु कह रहे हैं सुंदर वाचन। और सूरजाराम जी बिश्नोई हमारे साथी और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल अपने पोते पोतियों के साथ देखते हैं कार्यक्रम, आपका भी धन्यवाद। सूरजाराम बिश्नोई हमारे हनुमानगढ़ से, भाई आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और विष्णु प्रसाद शर्मा जी कह रहे हैं पूर्ण संवेदनाओं के साथ कहानी का प्रभावी वाचन, भाई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजपाल सिंह गुलिया भी पधारे हैं हमारे राजस्थान से, ऊर्जावान साथी और बाल साहित्यकार कवित्री प्रतिमा पुलक भी पधारी हैं, प्रणाम आपको। और दद्दी साहब कह रहे हैं, तरुण कुमार दद्दी जी उदयपुर से कह रहे हैं मार्मिक बाल कहानी, भाई बिल्कुल मार्मिक भी और सटीक भी, सच्ची कहानी। राजेंद्र सारस्वत जी हमारे पत्रकार साथी, हमारे बड़े भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और भी मैं समझता हूं कि कोई नाम कई बार रह जाता है। और कल परसों जो पिछली बार मैंने पढ़ा था तो वो उनका मैं दोबारा फिर बताना चाहता हूँ आपको। विमला रस्तोगी जी नई दिल्ली से, उनका नाम आया ही नहीं सामने, तो मैं बताऊं कैसे पढ़ता। तो कहने लगी भी मेरा नाम आपने शायद जिक्र नहीं किया, मैंने कमेंट किया था। मैंने कहा वो तो कार्यक्रम के बाद में मैं देख पाया, पहले आया ही नहीं मेरे सामने। तो सामने आता है तो मैं जरूर पढ़ता हूँ। और कई बार 2 बार भी पढ़ा जाता है, क्योंकि ये कई बार ये मोबाइल की व्यवस्था इसी तरह की है ना, तकनीक अपने को इतनी आती भी नहीं है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मिलते हैं कल मिलते हैं शाम को 7 बजे दीनदयाल की चौपाल में। और मैं समझता हूँ कि अब कार्यक्रम के समापन अब हो गया है। और पूर्ण शर्मा जी कह रहे हैं प्रेरणादायक। और रितु ननन पांडे नीदरलैंड से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। देखो दूसरे देशों से अपने भारत प्रवासी हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना बढ़िया लगता है, आते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। तरुण कुमार दद्दी जी कह रहे हैं बहुत ही प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भाई बहुत बढ़िया। वास्तव में जैसे कह रहे हैं पारस संजय साहब करेंगे रोंगटे खड़ी करने वाली कहानी, भाई मैंने तो पूरा चित्र देख लिया उन बदमाशों को भागते हुए। और वो दोआ जो है एक ऐसा कृषि यंत्र है, उससे ऐसे चलाया उसने, है ना, गुड़िया ने, बड़ी बिटिया ने, तो उसकी अंगुलियां कट गई बदमाश की। कितना मतलब एक सीन जो है देखिए आप। और उनके पिता के जैसे वो ब्लड गिर रहा है, चोट लगी हुई है, फिर वो चीखते हुए दिख रहे हैं सारे ऐसे, है ना। एक बहुत ही एक सच्ची बात का इस तरह से जो है ना एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करना भी उनका बहुत बढ़िया, रजनीकांत जी ने बहुत बढ़िया काम किया। तो मैं फिर से बधाई देता हूं। और अब कल मिलते हैं हिंदी बाल कविताओं के साथ दीनदयाल की चौपाल में। आपका फिर से स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।